हम्म। ओम। वैदिक अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए जीवन के महान लक्ष्य अमृत की साधना की ओर बढ़े। आज की इस ब्रह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में बड़े सौभाग्य से अपने आत्म तत्व का और आत्म तत्व को जानने का अवसर देने वाले परमात्म तत्व का, इस सारे जगत के स्वामी जगदीश्वर का, समस्त आत्माओं के प्रियतम परम सखा परम प्रिय परमात्मा का सुमिरन करने का, भजन करने का, उस भगवान को याद करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जीवन बड़ा अनमोल है। मानव जीवन से बढ़कर संसार में मनुष्य के लिए और क्या महत्वपूर्ण है। इस जीवन से, इस जगत में जो भी कुछ है वो सब पाया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। जितनी भी ऊंचाई की, जितनी भी जीवन के अंदर उपलब्धियां हैं, उन सारी उपलब्धियों को, उन ऊंची चीजों को, उन ऊंचे अर्थों को, प्रयोजनों को, उद्देश्य लक्ष्यों को मनुष्य पा सकता है तो इस जीवन के रहते ही पा सकता है। जीवन के बाद में और जीवन के पहले मनुष्य इस रूप में स्वयं के अस्तित्व को न तो जान सकता, न समझ सकता, न समझने की स्थिति में होता है। यह रूप जो वर्तमान में जीवन में प्राप्त है, ये बड़ा अनमोल है, ये महान है। ये सारे सरोकारों को, सारे प्रयोजनों को, मतलबों को पूरा करने वाला है। आइए, जिसने हमारे कल्याण के सारे द्वार खोले हैं, जो हमारी अदृश्य, अभौतिक, अगोचर आत्मा को, शरीर को प्रदान करके व्यवहार्य बना रहा है, जिस विधाता ने अदृश्य आत्मा को शरीर में बिठाकर मानो दृश्यमान बना दिया है। अब ये आत्मा शरीर के सहारे इस जगत को जान सकता है, स्वयं को जान सकता है। अन्य आत्माओं जिनको शरीर मिला है उन्हें जान सकता है, जिनको शरीर नहीं मिला है उन्हें जान सकता है। स्वयं को, स्वयं के लिए इस सुंदर जगत को बसाने वाले परमात्मा को जान सकता है। सो आइए, जीवन की साधना अमृत की साधना है। अमृत आत्मा है और परमात्मा है। आत्मा परमात्मा की खोज ही अमृत की खोज है। जब तक ये दोनों चीजें नहीं मिलती, तब तक मनुष्य सारे दुखों से, सारे क्लेशों से, सारे बंधनों से, सारे संकटों से, कष्टों से मुक्त नहीं हो पाता।
और जब वो इन दोनों तत्वों को, अपने आत्मा को और परम प्रिय परमात्मा को जान लेता है, अनुभव कर लेता है, साक्षात्कार कर लेता है, पा लेता है, तो फिर सारे उसके दुख दूर हो जाते हैं। वो जन्म मरण के नाना बंधनों से छूट जाता है। वो ईश्वर के, परमेश्वर के परम आनंद को प्राप्त करता है। वो जीवित अवस्था में मुक्ति पाकर भी आनंद की चरम स्थिति को छू लेता है, और वो देह का त्याग करके भी आनंद के महान स्वामी परमानंद में विश्राम करता है। सो आइए, विगत दिनों से हम प्रभु के, महान स्वामी जगत के प्रभु सच्चिदानंद के विराट स्वरूप का निरंतर चिंतन, ध्यान, मनन करते चले आ रहे हैं। पुनः आज भी करेंगे। प्रभु की कृपा हम पर हर पल बनी हुई है। उनकी कृपा, उनके स्नेह से हमारा कोई भी काल का क्षण रिक्त नहीं है। हमारा हर काल का क्षण, हर क्षण, हर पल, हर कालांश प्रभु प्रेम की वर्षा से निरंतर जीवन पा रहा है। जैसे धरती की प्यास को आकाश से बरसते मेघ बुझाते हैं, हरी भरी कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार इस जीवन की प्यास को परमात्मा की कृपा बुझाती है। इस जीवन की उथल पुथल को परमात्मा स्नेह ही शांत कर पाता है। इस जीवन की सारी व्याकुलता को, सारे द्वंद्वों को, सारे कष्टों को, सारी पीड़ाओं को, समस्त बाधाओं को केवल और केवल पूर्ण रूप से प्रभु प्रेम ही हर सकता है। प्रभु कृपा ही सारी उथल पुथल को शांत करके जीवन को अनंत सुख दे सकती। सो आइए, अनंत आनंद के अक्षय भंडार, इन लोक लोकांतरों के स्वामी, कल्याण के मूल धाम, विश्व रूपी राज्य के राजाधिराज, समस्त देवों के महादेव, समस्त ईश्वरों के परम ईश्वर परमेश्वर, जिसकी कृपा हम सब पर समान रूप से अहरनिश बरस रही है, आओ उसकी कृपा को अनुभव करें, उसके प्रेम को स्वीकार करें, उसके प्यार को महसूस करें, उसका एहसास करें। वो दयावान प्रभु, वो दयावान प्रभु हमारे जीवन का, वो दयावान प्रभु हमारे शरीर का, वो दयावान प्रभु इस शरीर के धारण करने वाले, पोषण करने वाले, इस जीवन को जीवंत रखने वाले समस्त खाद्य पेय पदार्थों और अन्य आधारभूत तत्वों का निर्माता स्वामी है। सो आइए,
आइए आज की ब्रह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में पार ब्रह्म परमेश्वर का अपने तन मन और आत्मा से आलिंगन करें। उस प्रभु को अपने भावों से स्पर्श करें, अपने आत्मा में उसका आह्वान करें। वो हमारे अति करीब है, उससे करीब, उससे निकट और कोई नहीं है। वो सबसे करीब है। वो अपने अंदर बैठा हुआ है। उसको पाने के लिए, उसे महसूस करने के लिए कहीं जाना नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। उसका तो घर, जहाँ वो मिलता है, उसका मंदिर, जहाँ वो बैठा है, हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। वो तो हमारा ही मन है, हमारा ही अंतःकरण है, हमारी आत्मा उसका मंदिर है। जब हम बाहर से अंतर्मुखी होंगे तो उसको महसूस करेंगे। उस परम तत्व से आत्म तत्व को जोड़ने का माध्यम भाव है, भावनाएं। ये भावनाएं ही भगवान से अपनी आत्मा को जोड़ती है, अंतःकरण को जोड़ती है। और इन भावनाओं के प्रवाह से, भावनाओं की रसधार से, भावनाओं में जो अमृत बहता है, उससे सारा तन बदन, मन और आत्मा, अंतःकरण सब शांत और आनंदित हो जाते। सब में प्रभु के प्रेम का प्रकाश भर जाता है। सारा शरीर सत्वगुण की सुखदायी वर्षा से तरबतर हो जाता है। पूरे देह में सत्व की मानो देह की कोशिका कोशिका के अंदर वर्षा हो रही। सो आइए, जो आसन लगाया है, जिस आलती पालथी पर आप बैठे, उसको ठीक कर लें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कर लें और दोनों को सहज रखें। रीढ़ में, मेरुदंड में अकड़न जकड़न ना हो। इतने प्यार से शरीर को सीधा रखें, क्योंकि प्रभु की दी हुई दौलत है, प्रभु का दिया हुआ तोहफा है। उस दीनानाथ की अमानत, सारे आनंद के सरोवरों तक पहुंचाने वाली नौका है। इसलिए इसको बहुत प्रेम से रखें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा पर सहज रखें। दोनों हथेलियों को गोद में रख लें। नेत्र बंद रहें और अब पूरी देह का निरीक्षण करें। पर ध्यान रहे, शरीर प्रभु का घर है, आत्मा का घर है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का स्थान ये मनुष्य जीवन, मनुष्य की देह, मानव शरीर ही तो है। इसका बहुत सम्मान करें। शरीर को बहुत प्रेम से अनुभव करें। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, त्वचा से अस्थि तक, शुक्र शोणि तक और शुक्र शोणि से चर्म त्वचा तक पूरे सिर को अनुभव करें। ललाट को, भ्रिकुटी को, भौरों को, पलकों को, सबको सहज कर दें, ढीला छोड़ दें। नथुनों को, दोनों गालों को, होठों को, दंत पंक्तियों को, जिह्वा को तलवे पर छोड़ दें। कंधों को ढीला छोड़ दें, भुजाओं को, कोहनियों को, कलाइयों को,
टखनों को, हथेलियों को, उंगलियों को, अंगूठों को, सबको सहज कर दे। शरीर के किसी अंग प्रत्यंग पर, उसकी मांसपेशियों पर, नसनाड़ियों पर कोई दबाव न हो, मन से कोई बिछाव न हो, सबको सहज करे, जैसे किसी अंग को आपने पकड़ा ही नहीं। जैसे कठपुतली वाला कठपुतली के दोनों हाथों के धागे छोड़ दे उंगलियों से तो धड़ाम से नीचे लटक जाते। बस अपनी चेतना को, प्रयत्न शक्ति को सब अंग प्रत्यंगों से खींच ले, पूरे शरीर को सीधा छोड़ दे। शरीर का पूरा भार पृथ्वी पर हो, देह न आड़ी टेढ़ी, बिल्कुल सीधी हो। छाती, पीठ, पेट, पेटू, कटी प्रदेश, जंगाएं, घुटने, पिंडलियां, टखने, एड़ियां, तलवे, उंगलियां और अंगूठे, पूरी देह को शांत कीजिए। स्वयं को शांत अनुभव कीजिए। पूरे शरीर को प्रभु प्रेम के रूप में अनुभव कीजिए। ये सेतु है, ये माध्यम है आत्मा को उसके प्रियतम परमात्मा से मिलाने में। अब 3-4 बार लंबे, गहरे, लयबद्ध, पतले, मह्यम करते हुए धीरे धीरे श्वास लें और श्वास के साथ साथ शरीर के भीतर उतर जाएं। पूरी देह में अपनी चेतना को सारे शरीर में मानो फैला दो। पूरे शरीर में फैलाकर पूरी देह को अनुभव करो। मन को सारी त्वचा पर फैला दो। पूरी त्वचा पर फैलाकर पूरी देह को अनुभव करो। जैसे ही श्वास भीतर जाए, भीतर जाते ही उसे अनुभव करो। नथुनों से अनुभव होने वाली श्वास शरीर के भीतर अंदर ले जाएगी आपको और देह को बहुत सुखात्मक अनुभव कराएगी। इस अनुभव में आप डूब जाएंगे और अति हर्षित होंगे। देह का एक एक कण महक उठेगा। शरीर सत्वगुण से भर जाएगा। आलस से प्रमाद, रजोगुण और तमोगुण, मन की चंचलता और शरीर की अस्थिरता दूर हो जाएगी। शरीर स्थिर होगा, मन शांत होगा, देह सुखात्मक प्रतीत होगी। अनुभव करें, अनुभव करें।
हो। श्वास प्रश्वास के सहारे के माध्यम से शरीर को अनुभव करते हुए शरीर के भीतर जाकर पूरी देह को अनुभव करते हुए अब शरीर के अंदर ही दोनों कानों के भीतर के आकाश में अपने मन को ले जाएं और भीतर से आती दिव्य नाद को सुने। भीतर से आने वाली शरीर के अंग प्रत्यंगों से निकलने वाले संगीत को सुने। जैसे सूर्य में संगीत चल रहा है, जैसे पृथ्वी में संगीत चल रहा है, जैसे सारी सृष्टि में संगीत चल रहा है, पूरे ब्रह्मांड में संगीत चल रहा है। एक ही आवाज में, ओमकार की आवाज में सारी सृष्टि, सारे ग्रह नक्षत्र, सारी आकाश गंगाएं सब एक नाम में लीन है, सब एक जाप जप रहे। ध्यान से सुनेंगे तो अपनी देह के भीतर भी नाद में वही ओमकार किसी रूप में सुनाई देता हुआ मालूम होगा। भीतर आती दिव्यनाद को सुने। जब दिव्यनाद सुनाई देने लग जाए तो फिर मन ही मन, हृदय में, मस्तिष्क में, पूरी देह में मानसिक रूप से प्रभु के ओम नाम का जप करना आरंभ करें और उस जप को भीतर से आती इस दिव्य नाद में मिला दे। पूरे शरीर के अंदर ओमकार के उस मानस जप की तरंगों को घुलने दे। जैसे एक नमक की डली पूरे पानी को नमकीन कर देती, जैसे गुड़ की डली पूरे पानी को मीठा कर देती, जैसे एक गुलाबी रंग की बूंद पूरी पानी को गुलाबी कर देती, ठीक उसी प्रकार पूरी देह के कण कण में ये ओमकार का मानस जप अपने प्रभाव को भेजकर पूरी देह को प्रभावित करे। आपको ऐसा अनुभव हो, इस प्रकार का प्रयास करें और भ्रिकुटी में दोनों भौरों के मध्य वह पूरे मस्तिष्क में दिव्य प्रकाश को देखें। मनुष्य का मस्तिष्क ही द्युलोक है, जिसमें सारे प्रकाशमान अगणित लोक लोकांतर है, जो अपने प्रकाश से चमक रहे हैं। इस दिव्य प्रकाश में भी चमकने वाले चांद सितारे निरंतर दौड़ते रहते हैं। यूं समझिए कि यही मनुष्य का मस्तिष्क ब्रह्मांड का अंतरिक्ष है। और कमर से नीचे, पेटू से नीचे, नाभि से नीचे का भाग पृथ्वी। इस पृथ्वी से मस्तिष्क वाले द्युलोक में कितनी दूरी है? ये जो बीच की दूरी है, ये बीच की जो दूरी है, इसी में जीवन है।
पृथ्वी के बाहर जितना वायुमंडल फैला हुआ है, जहां जहां जितने किलोमीटर वायुमंडल फैला है, उतना ही आकाश है। और वायुमंडल के ऊपर से फिर अंतरिक्ष है, और उस अंतरिक्ष में सारे ग्रह उपग्रह नक्षत्र सब भ्रमण कर रहे हैं, इधर उधर ईश्वर की व्यवस्था में अपनी परिधियों में नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। सारी आकाश गंगाएं नृत्य कर रही, मानो ओमकार का गीत गाते हुए सब भ्रमण कर रही है, भगवान की उस विराट प्रभु की परिक्रमा कर रही। पृथ्वी पर जीवन इसलिए है क्योंकि वहां वायुमंडल है। पृथ्वी पर जीवन इसलिए है क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण शक्ति है पृथ्वी में, वो सबको अपने चिपका के रखती है, जैसे माँ अपने बच्चे को आंचल से लगा के रखती है, वैसे पृथ्वी माँ अपनी संतानों को धरती से उत्पन्न हुए, पंचभूतों से उत्पन्न हुए सारे जीवों को अपनी कोख में, अपने आंचल में, अपनी गोद में सबको जीवन देती। इसीलिए इसका नाम वसुंधरा है। ये सबको धारण करती है, सबका पोषण करती है। ये हम सबकी माँ है, पृथ्वी माता है। इसको सब ओर से पंचभूतों ने घेर रखा है। बने तो सारे पदार्थ पंचभूतों के ही, लेकिन पंचभूतों को प्रभु ने पृथ्वी के इर्द गिर्द और पृथ्वी के अंदर इस प्रकार से मिलाया है कि ये जीवन को उत्पन्न कर सके और जीवन को जीवन दे सके। सो हमारी पृथ्वी के अंदर बाहर आकाश है, हमारी पृथ्वी के अंदर बाहर वायु है, हमारी पृथ्वी के अंदर बाहर अग्नि तत्व है, हमारी पृथ्वी के अंदर बाहर जल तत्व है, हमारी पृथ्वी के अंदर बाहर पृथ्वी तत्व गंध तत्व है। पृथ्वी में आकर्षण है। ये अनंत आकाश में, अंतरिक्ष में एकदम गोल गेंद की तरह घूम रही, सब इसके हम चिपके हुए हैं, हम भी गोल गोल घूम रहे हैं। हम सब उल्टे लटके हुए हैं, पैरों से चिपके हुए हैं। यदि इसमें गुरुत्वाकर्षण न हो तो हम सब इससे छूट करके अनंत आकाश में चले जाएंगे, अंतरिक्ष में चले जाएंगे, कहीं टकराए जाएंगे और वायुमंडल के बाहर तो जाते ही समाप्त हो जाएंगे। तो ये घेरा है, एक परिधि है वायुमंडल की। वायुमंडल जहां तक है वहां तक आकाश, और वायुमंडल के बाहर सब अंतरिक्ष है। ये हमारी पृथ्वी और हमारा वायुमंडल, आकाश, ये भी अंतरिक्ष में ही आता है। जो स्पेस है जिसमें सारे लोक लोकांतर, यही अंतरिक्ष है। या यूं भी समझ सकते हैं कि पृथ्वी के बाहर जो वायुमंडल है, उसके बाहर जो उसके बाद का स्थान है चारों ओर से, वो अंतरिक्ष, जिसमें सारे ग्रह नक्षत्र आदि। तो ये मनुष्य का
जो द्युलोक मस्तिष्क है, जैसे द्युलोक में प्रकाशमान चांद सितारे, प्रकाशमान सूर्य तारे हैं, वैसे ही इस मस्तिष्क में, भ्रुकुटी में, मस्तिष्क में भी बहुत अनंत चमकते हुए सूर्य और अनंत तारे दिखाई देते। ये सृष्टि कैसे बनी, इसका विज्ञान भी यहीं से मालूम होता है, जिसे दिव्य दृष्टि से साधक प्रत्यक्ष देखता है। जब भगवान वो ज्ञान और समझ पैदा कर देते हैं, तो समाधि में उस तत्व का रहस्य उजागर हो जाता। सो आइए भगवान के ओम नाम का मानसिक जप करते हुए, दिव्य नाद को सुनते हुए और भ्रुकुटी में दिव्य प्रकाश को देखते हुए, भ्रुकुटी में भौरों पर दबाव नहीं बनाना, वहां की मांसपेशियों में खिंचाव नहीं पैदा करना, नहीं तो दर्द होगा। इसलिए बिल्कुल सहज रखते हुए, शांत रहते हुए, पूरी देह को प्रभु का घर अनुभव करते हुए, प्रभु का मंदिर, अपने मन को जिसमें ओम का जप चल रहा है उसे अनुभव करते हुए अगले 5 मिनट तक प्रभु नाम का जप करें, दिव्य नाद को सुने, दिव्य प्रकाश को देखें और पूरी देह को अनुभव करें और अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़े रखें। इस भाव में इस प्रयोग को करें। अब मैं मौन होता हूँ, 5 मिनट तक आप इसे करें। ओ
ओ, अब इसी प्रयोग के साथ इसे करते रहें आप। इसी के साथ में अंतरिक्ष का चिंतन भी जोड़ दें। अंतरिक्ष जिसमें भगवान के बनाए सारे लोक लोकांतर विचरण कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। सारी आकाश गंगाएं जिस खाली स्पेस में, खाली अवकाश में भ्रमण कर रही हैं, उसी का नाम अंतरिक्ष है। वैसे तो दिव्य प्रकाश जिनको अनुभव होता है उनको उसे समझना बहुत आसान है, लेकिन आप इस परिकल्पना को इस प्रकार से करें और उसके फील में चले जाएं, उसके महसूस में उतर जाएं, उसे भीतर से महसूस करें, उसे फील करें। ये जो संपूर्ण चराचर जगत है, जो कि अव्यक्त से यानी अपने कारण से अमूर्त रूप से मूर्त रूप में यानी कार्य रूप में, सृष्टि के रूप में जिस भगवान की व्यवस्था से आता है, उसी भगवान का नाम विराट है। इसीलिए उसको विराट कहते हैं कि वो इस विशाल जगत का पिता है, कोई विशाल ब्रह्मांड का स्वामी है, कोई विशाल विश्व को उत्पन्न करने से विराट उसका नाम। तो उस विराट प्रभु के प्रति अपने हृदय में प्रेम, सत्कार, श्रद्धा और आदर पैदा करें। हमारे जीवन में जो भी कुछ है वो उस विराट की कृपा से है, उसकी अनुकंपा, उसकी करुणा से है। हमारे देह का एक एक अवयव उस प्रभु के उपकारों का एहसास कराता है। शरीर में ऐसे कोई वस्तु नहीं जो प्रभु के बिना बनाए बनी, उनकी व्यवस्था के बिना निर्मित हुई हो, उनके नियमों और व्यवस्था के बिना शरीर में ठहरी हुई हो और काम कर रही हो। तो ये पूरी देह, ये विराट का प्रेम, विराट का उपकार, विराट का स्नेह, विराट की करुणा, विराट की दया है हम पर। तो पूरी देह को अनुभव करते हुए, मानस में प्रभु के ओम नाम का जप करते हुए, शरीर के भीतर की दिव्यनाद को अनुभव करते हुए, मस्तिष्क के अंदर भ्रुकुटी में दिव्य प्रकाश को अनुभव करते हुए, पूरी देह में प्रभु के भाव को ओतप्रोत करते हुए, स्वयं को प्रभु भावना से तरबतर ओतप्रोत अनुभव करें, जैसे कोई प्रभु के भाव से पूरा शरीर भरा हो। ऐसा अनुभव करें और परमात्मा के प्रेम में स्वयं को विभोर कर अगले 5 मिनट भगवान के भाव में, अंतरिक्ष के भाव में, ओमकार के मानस जप और दिव्यनाद की ध्वनि में और दिव्य प्रकाश के विभिन्न पिंडों के नृत्य में अपने आप को विभोर कर दें, डुबो दें, लीन कर दें और स्वयं को आनंदित महसूस करें। प्रभु के धन्यवाद से अपने आप को भरा हुआ अनुभव करें। ओ कीजिए।
ओ ओ इस प्रकार दिव्यनाथ दिव्य प्रकाश और प्रभु नाम का मानस जप करते हुए, अंतरिक्ष का चिंतन करते हुए पूरी देह को, अंतकरण, हृदय और आत्मा को सर्वभाव परमात्मा की भावना में डूबा हुआ महसूस करते हुए आप भगवान का धन्यवाद करें। प्रभु की कृपाओं का एहसास करते हुए शरीर को प्रभु प्रेम के रूप में, उस प्रियतम का अनमोल उपहार समझते हुए कि भगवान ने ये जीवन दिया, अनमोल दिया, सारे मनोरथों का पूर्ण करने वाला और समस्त ऊंची उपलब्धियों को प्राप्त करने व कराने वाला प्रदान किया। उस महान प्रभु का धन्यवाद कीजिए, उसके प्रति आभार और कृतज्ञता प्रकट कीजिए। प्रभु का धन्यवाद करते हुए फिर भीतर से अपनी जागरूकता को इस अनुभव के साथ, एहसास के साथ, भावना के साथ देह के बाहर अंग प्रत्यंगों पर आ जाए। दोनों हाथों की उंगलियों में हल्की हलचल अनुभव, गति की करते हुए फिर हथेलियों का परस्पर घर्षण कीजिए और उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श कीजिए। ओम शांति पाठ। ओम शांति 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 ओ आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना। सबको भगवान अध्यात्म के पथ पर प्रेरित करे। सबके हृदय में, आत्मा में अध्यात्म की ज्योत जलाए और सबको अंतर्मुखी करते हुए स्वयं से जोड़ें, सबके जीवन को सार्थक करें। बहुत बहुत भगवान से सबके लिए शुभकामनाएं। यदि हो नमस्ते आचार्य जी। ओम नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी।